नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सब ठीक हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच मुझे भी मौका मिला आपसे रूबरू होने का। इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा आपके साथ, राजस्थान का बजट। 24 फरवरी 2021 को राजस्थान की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया और इस बजट में राजस्थान में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में बम्पर वैकेंसी आई हुई है और अभी पटवार, ग्राम सेवक, आरएएस, एसआई जैसी बड़ी एग्जाम्स भी होने वाली हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा विद्युत कंपनी हैं, उनमें भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सभी के लिए रीट है, इन सभी के लिए राजस्थान का बजट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो पार्ट में आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पूरा बजट। एक मैं आज 27 फरवरी को रिलीज़ कर रहा हूं, दूसरा वीडियो 28 फरवरी को रिलीज़ होगा और इन दोनों ही वीडियो को आपको देखना है ताकि आपका एक भी प्रश्न बजट से न छूटे। सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपनी परीक्षा में अच्छी खासी बढ़त मिले और आप अपनी तैयारी को एक मजबूत आयाम दे सकें। और एक घोषणा मैं आज और करता हूं, 1 मार्च से रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लासेस भी यहां पर मैं लूँगा। इन क्लासेस में मैं करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं आपको बता दूं, राजस्थान के मासिक करंट अफेयर्स की भी हम सीरीज शुरू करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं और लाइक करना है। शुरुआत करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप प्रतिभावान हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल, जो कि प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे होता है, जिसमें आपको मिलेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चंस, सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग्स, compete with the best, detailed video solutions by top educators after the event, compete, crack and conquer। अगर आपकी रैंक 1 से 3 तक रहती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, वो भी अपने मन पसंदीदा समय के लिए। साथ ही रैंक 4 से 10 को मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 75% डिस्काउंट। उसी प्रकार से रैंक 11 से 50 वालों को मिलेगा 50% डिस्काउंट और रैंक 51 से 500 तक मिलेगा 25% तक डिस्काउंट। इस कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है 45 मिनट, 60 क्वेश्चंस, 12 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग एवरी संडे। इसमें एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पे रजिस्टर करें। साथ ही ध्यान रखें, इसमें फ्री एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है CAEYT10 कोड। इस कोड को यूज करके आप इस कॉम्बैट में फ्री एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। सबसे पहले प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का प्रथम पेपरलेस बजट 2021-22 वाला है, ये प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान कोरोना प्रबंधन के भीलवाड़ा मॉडल एवं रामगंज मॉडल का जिक्र किया। इन दोनों मॉडल को आपको याद रखना है। कोरोना प्रबंधन के लिए भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना की गई थी और ये काफ़ी प्रभावी रहा था। शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इस योजना को याद रखना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये किसके लिए शुरू की गई है आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली ये परीक्षा में छपने वाला है। अगला पॉइंट है, प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्रेस और पाठ्य पुस्तकें फ्री दी जाएंगी राजकीय विद्यालयों में। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एजुकेशन सेक्टर में बात करेंगे। मनरेगा के कार्य दिवसों में 100% बढ़ोतरी की गई है, यानी कि मनरेगा के जो कार्य दिवस थे वो वर्तमान में कितने हैं, 100 दिन हैं, लेकिन इनको बढ़ाकर 200 दिन कर दिया जाएगा। 200 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। अब हम सेक्टर वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला सेक्टर आता है अपना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में इस बजट में क्या मिला है, देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। चिकित्सा सेवा में सुधार हेतु RMPH राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे RMPH की फुल फॉर्म राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसको लागू किया जाएगा। 3500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू होगा। 3500 करोड़ की लागत से क्या शुरू किया जाएगा? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिससे प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और इसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस किया जाएगा। याद रखेंगे 25 जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खुलेंगे और प्रथम चरण में 7 जिलों बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, पाली व सीकर में इनकी स्थापना की जाएगी। कमेंट करके मुझे फटाफट आप ये बता दीजिए आप कौन से ज़िले से हैं, राजस्थान के कौन से ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। और ये जो वीडियो है ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बिना स्किप किए पूरा देखिए, ज़्यादा बड़ा तो होगा ही नहीं, एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा। छोटा सा वीडियो है, 2 पार्ट में ये वीडियो है, एक आज देखिए एक कल देखिए। 7 संभागों में पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 7 संभाग हैं राजस्थान में। कमेंट करके फटाफट बता दीजिए मुझे 7 संभागों के नाम, 7 संभागों के नाम मुझे फटाफट बता दीजिए। अगला है पॉइंट, CM निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। यानी जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है इसके अंदर वर्तमान में PHC के तहत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PHC, वहां पर 15 जांच की जा रही है निःशुल्क, लेकिन इनको बढ़ाकर 61 कर दिया जाएगा। CHC में 37 से बढ़ाकर 95 कर दिया जाएगा और उप जिला अस्पताल 56 से 109 कर दिया जाएगा। और जो जिला अस्पताल है वहाँ पे वर्तमान में 56 जांच होती है निःशुल्क, इनका दायरा बढ़ाकर 133 कर दिया जाएगा। ये इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र को और क्या क्या मिला है देखिए। प्रदेश में 30 नए PHC की स्थापना करी जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इनकी स्थापना करी जाएगी, 30 नए होंगे। राज्य के 50 PHC को CHC में क्रमोन्नत किया जाएगा, यानी 50 PHC ऐसे होंगे जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाएगा, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिया जाएगा। बेजूपाड़ा दौसा में है और एक है रानोली सीकर, यहाँ पर नए CHC भी खोले जाएंगे। सांगानेर में नया सैटेलाइट अस्पताल बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना अजमेर में की जाएगी, स्टार लगा लेना इसको। जोधपुर में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान रीजनल जो सेंटर होगा वो कहाँ बनेगा? जोधपुर में। RCI शॉर्ट में इसको लिखेंगे RCI क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, ये बनेगा आपके जोधपुर में। अगला पॉइंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, ये आपके स्थित है जोधपुर में और यहाँ पर बनाया जाएगा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, जिससे आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, ये कहाँ बनाया जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। अगला पॉइंट है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की निरंतरता, सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाए जाने की घोषणा की गई है। शुद्ध के लिए युद्ध, इसके बारे में आप परिचित हैं। जब भी बड़े त्यौहार होते हैं जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा और भी जो बड़े त्यौहार होते हैं, जब दुकानें सज जाती हैं, बाजार सज जाते हैं, तो क्या करते हैं दुकानदार होते हैं वो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। तो उसी के लिए राजस्थान सरकार ने चलाया है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जिसके तहत दुकान से सैंपल लिए जाते हैं और उनकी टेस्टिंग की जाती है। जिस भी दुकान का सैंपल है वो घटिया मिलता है, मिलावट मिलती है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है। इसके लिए CM ने कहा है कि इसको हम खाली त्योहारों तक सीमित नहीं रखेंगे, इसकी निरंतरता बनाए रखेंगे और इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए ही इसकी स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी, इसकी स्थापना की जाएगी। सिलिकोसिस प्रिवेंशन एंड रिसर्च के लिए 5 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। दूसरा अपना क्षेत्र आता है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा के तहत क्या दिया गया है देखिए। सबसे पहले जीवन रक्षक योजना, ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर मैं किसी भी सरकार की
बात नहीं करूंगा, भले ही वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की या अन्य किसी पार्टी की, लेकिन इस योजना का कोई तोड़ नहीं है। देखिए, गंभीर घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। आज से जो इस वीडियो को देख रहा है वो आज से इसको अपना कर्तव्य माने। आपको सम्मान मिले ना मिले, प्रशस्ति पत्र मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना कर्तव्य है। कोई भी घायल व्यक्ति, दुर्घटना में घायल व्यक्ति, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति, उसको आपको अस्पताल में पहुंचाना है। एक गुड समरैटिन आपको बनना है, ठीक है। ये आप गांठ बांध लीजिए आज से ही। किसी का जीवन बचाना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, तो इसको एक योजना या फिर सम्मान की दृष्टि से न देखकर इसको अपना कर्तव्य समझें। और अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है तो उसकी जान बचाएं। कौन कौन आज से इस योजना के लिए धरातल से काम करेगा, कमेंट करके मुझे फटाफट बता दो। घायल व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य का हो, बिना पहचान एवं पात्रता के प्रदेश के निजी एवं सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज प्राप्त करेगा। इसका अर्थ समझिए, कोई भी घायल व्यक्ति चाहे वो किसी भी राज्य का हो, बिना किसी पहचान के और पात्रता के वो प्रदेश के निजी और सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज प्राप्त करेगा। इसके लिए भी स्कीम शुरू की जाएगी। ओवर स्पीड और ओवरलोड वाहनों की दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु PPP मोड पर ITMS यानी कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली का विकास किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सड़क सुरक्षा के तहत बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें दो महत्वपूर्ण हैं, स्टार लगा लेना इनको, जीवन रक्षक योजना और ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली। इसके अलावा अगला पॉइंट है, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। तीसरा क्षेत्र है अपना एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, देखिए इस बजट में शिक्षा के लिए जो मिला है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट टीवी और सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, डिजिटल एजुकेशन को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में भी फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव व कस्बों में आगामी 2 वर्षों में अंग्रेजी माध्यम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खुलेंगे। आपको पता होना चाहिए, राजस्थान ऐसा पहला राज्य है देश का जिसमें अंग्रेजी माध्यम में सरकारी स्कूल चल रहे हैं और उनका नाम रखा गया है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। और इनकी संख्या निर्धारित की गई है कि आने वाले 2 साल में 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है, 5,000 से अधिक आबादी वाला गांव या कस्बा होना चाहिए, तभी वहां पर इस स्कूल को शुरू किया जाएगा। 600 राजकीय विद्यालय जहां पर विज्ञान संकाय है, वहां पर एग्रीकल्चर संकाय को शुरू किया जाएगा, कृषि संकाय को शुरू किया जाएगा। यानी साइंस में अब एग्रीकल्चर को भी जोड़ा जाएगा और एग्रीकल्चर की पढ़ाई करवाई जाएगी, जो महत्वपूर्ण है। 50 राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे, नए स्कूल खुलेंगे 50, और 100 राजकीय विद्यालय हैं उनको क्रमोन्नत किया जाएगा। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को क्रमोन्नत कर शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की जाएगी। ये महात्मा गांधी से संबंधित है और शांति और अहिंसा के लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए पहले से शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की स्थापना की जा चुकी है, लेकिन इसको अब क्रमोन्नत करके शांति एवं अहिंसा निदेशालय बना दिया जाएगा। ये भी याद रखेंगे। भविष्य में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति व मेरिट आधारित प्रोत्साहन हेतु छात्र छात्राओं को सर्वोदय विचार परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक है। यानी अगर आप छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं या फिर कोई प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति आपको मिलने वाली है, तो उससे पहले आपको सर्वोदय विचार परीक्षा है वो उत्तीर्ण करनी होगी। और इस परीक्षा का आयोजन NGO, प्रदेश में जो NGO हैं उनके समन्वित विकास के साथ में करवाई जाएगी। और सर्वोदय विचार परीक्षा है ये महात्मा गांधी की शिक्षाओं और उनके सिद्धांतों पर आधारित होगी, उससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। वर्ष 2021-22 में सभी 9 शैक्षिक संभागों में विशेष योग्यजन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
बीकानेर, उदयपुर, जयपुर में ये विद्यालय पहले से हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो 9 शैक्षिक संभाग हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में संभाग हैं 7 और शैक्षिक संभाग हैं 9। इन 9 शैक्षिक संभागों में विशेष योग्यजन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। राजा रामदेव पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया जाएगा। यानी ये जो विद्यालय है जयपुर में, पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये हिंदी माध्यम में संचालित है, लेकिन इसको अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित कर दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा हेतु फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर की ₹400 करोड़ की लागत से स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे, स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में खुलेगी। राजस्थान एडवांस्ड लर्निंग इंस्टीट्यूट जयपुर की डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में ₹200 करोड़ की लागत से स्थापना की जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। प्रदेश में 4 ITI केंद्र खुलेंगे तथा भरतपुर में संस्कृत महाविद्यालय और बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इनको। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT की स्थापना की जाएगी। RCAT, याद रखेंगे इसको, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी लेने हेतु विद्या संबल योजना लागू होगी। विद्या संबल योजना, याद रखेंगे, इसके तहत क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ, किसी स्कूल के अंदर फैकल्टी का अभाव है और वहाँ पर विषय विशेषज्ञ चाहिए, तो उनको वहाँ पर कुछ समय के लिए गेस्ट फैकल्टी के तौर पे लेने के लिए विद्या संबल योजना की शुरुआत की जाएगी। 1500 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु नासा के सहयोग से साइंस एंड स्पेस क्लब संचालित होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। 1500 राजकीय विद्यालय होंगे जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों को वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोत्साहित हेतु प्रोत्साहन करने के लिए नासा के सहयोग से साइंस एंड स्पेस क्लब संचालित होंगे। अगला सेक्टर है युवा एवं रोजगार। युवाओं को यहाँ पर क्या क्या मिला है, रोजगार के क्या क्या यहाँ पर नई पहलें होंगी, उन पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो 2019 में शुरू हुई थी, इसके तहत बेरोजगारी भत्ते में 1000 रुपये की वृद्धि की गई है। जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उसमें 1000 रुपये की वृद्धि की गई है। क्या आपको पता है कि बेरोजगारी भत्ता कितना मिलता है राजस्थान सरकार की ओर से? कमेंट करके फटाफट मुझे बता दीजिए। आमजन को सरकारी योजनाओं से अवगत जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने हेतु राजीव गांधी युवा कोर RYC की स्थापना होगी। इसके तहत 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का भी चयन किया जाएगा। याद रखेंगे, राजीव गांधी युवा कोर किससे संबंधित है और राजीव गांधी युवा मित्र हैं वो कौन होंगे और उनका कार्य क्या होगा। अगला पॉइंट है, एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एक समान पात्रता परीक्षा CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ग्राम सेवक, पटवारी और मंत्रालय कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, उनको भर्ती करना है, तो उनके लिए एक कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी और उस परीक्षा को पास करने वाले व्यक्तियों के लिए एक वैलिडिटी उसके लिए निर्धारित कर दी जाएगी। जिस प्रकार रीट की वैलिडिटी होती है, एक बार आप रीट देते हैं तो वो आगे 2-3 साल के लिए, इसका कन्फर्म मुझे नहीं है, लेकिन ये 2-3 साल के लिए लागू रहता है। अगर आपने इस साल रीट दी है तो वो सर्टिफिकेट आपका अगले साल भी लागू होगा और उससे अगले साल भी लागू होगा। इस प्रकार से इसका कुछ नियम है। उसी प्रकार से इस परीक्षा का एक नियम होगा। जैसे मान लीजिए इस बार पटवारी की भर्ती आई और आपके पास में CET का प्रमाण पत्र है और आप एलिजिबल हैं, उस कट ऑफ को कवर करते हैं, तो आपको पटवारी बना दिया जाएगा। अगले साल ग्राम सेवक की वैकेंसी आती है तो नए विद्यार्थी तो परीक्षा देंगे ही, साथ में अगर आपने 1 साल पहले भी परीक्षा दी है और अगले साल की जो कट ऑफ रहने वाली है, जो मेरिट रहने वाली है, उसके तहत आप आते हैं, तो आपको इस बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। पिछली परीक्षा के जो आपके अंक हैं उन्हीं से आपका चयन ग्राम सेवक में हो जाएगा। इसी प्रकार से इस परीक्षा को लागू करने का योजना है जो वो प्रस्तावित है। इसके साथ
दस्तावेजों के प्रमाणीकरण और पुलिस प्रमाणीकरण हेतु वन टाइम वेरिफिकेशन प्रणाली विकसित की जाएगी। वर्तमान में क्या होता है, बार बार आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना पड़ता है। इसके अलावा पुलिस का जो वेरिफिकेशन होता है वो बार बार होता है, तो उसको कम करने के लिए वन टाइम वेरिफिकेशन प्रणाली विकसित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए आरएसआरटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं तो आपको राजस्थान रोडवेज में फ्री यात्रा की अनुमति दी गई है। आगामी 2 वर्षों में यानी 2021 और 22 में 50,000 पदों पर नई भर्ती की जाएगी। आपको मैं बता देता हूं कौन से विभाग में कौन कौन सी भर्ती होने वाली है। कृषि विभाग में 1674 पद, पशुपालन विभाग में 836 पदों पर भर्ती होगी, आयुर्वेद विभाग में 890 पदों पर, शिक्षा विभाग में 19,000 पदों पर और वन विभाग में 1700 पदों पर, गृह विभाग में 8,438 पद। यानी यहाँ पर आपके राजस्थान पुलिस के पद आ जाते हैं गृह विभाग में। इसके अलावा आपके जेल वार्डर वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं। चिकित्सा शिक्षा में 336 पदों पर भर्ती होगी, चिकित्सा स्वास्थ्य में 5,000 पदों पर भर्ती होगी, पीएचईडी में 3,838 पदों पर भर्ती होगी, पीडब्ल्यूडी में 1,538 पदों पर भर्ती होगी और राजस्व में 1100 पदों पर भर्ती होगी। यानी आप मान सकते हैं राजस्व में आपके अंदर आ गए जैसे कि ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, इनके 1100 पद हैं वो 2021-22 में भरे जाएंगे। अभी जो वैकेंसी आ चुकी हैं वो इनमें शामिल नहीं है। इसके अलावा अन्य विभागों में भी 8,000 पद हैं वो भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से लगभग 50,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। खेलों को प्रोत्साहन हेतु मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू होगी, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनेंगे। बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मैच भी वहां पर आयोजित करवाए जा सके। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना और इसको नोट कर लेना। अगला सेक्टर है अपना कृषि एवं पशुपालक कल्याण को क्या मिला है। कृषि एवं पशुपालक कल्याण इस क्षेत्र को बजट में क्या मिला है। वर्ष 2022 में कृषि बजट अलग से जारी होगा। सबसे पहली घोषणा तो ये है और ये महत्वपूर्ण भी है। वर्ष 2022 में जो बजट होगा तो राजस्थान में 2 बजट होंगे। जिस प्रकार से पहले केंद्र में 2 बजट होते थे, एक रियल बजट और एक आम बजट, उसी प्रकार से यहाँ पर 2022 में राजस्थान की विधानसभा में आपको 2 बजट देखने को मिलेंगे। एक होगा कृषि बजट और दूसरा होगा आम बजट। वर्ष 2012-13 से लागू ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में वर्ष 2021-22 से 3 लाख किसानों और मत्स्य पालकों तथा पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा। यानी जो किसान नहीं है, केवल मछली पालन करते हैं या पशुपालन करते हैं, उनको भी ब्याज मुक्त फसली ऋण है उसमें शामिल किया जाएगा और वो प्रदान किया जाएगा। कृषकों और पशुपालकों हेतु कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू होगी, जिसके तहत 3 लाख कृषकों को फ्री जैविक खाद मिलेगी। 1 लाख किसानों हेतु कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट किट दी जाएगी। 5 लाख कृषकों को उन्नत बीज दिया जाएगा। राज सीड्स के माध्यम से 30,000 कृषकों के लिए डिग्गी व फार्म पोर्ट के लिए अनुदान दिया जाएगा। 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे। 120 FPO यानी कि किसान उत्पाद संगठन का गठन भी किया जाएगा। इसके साथ ही आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से मिनी फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। यानी प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, जिससे किसान अपने उत्पाद को अच्छे दाम में, अच्छी दरों पर अपने जिले में ही बेच सके। मथानिया, इसको याद रखना, मथानिया जोधपुर में वर्ष 2021-22 में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना, मेगा फूड पार्क एक ही बनेगा पूरे राज्य में इस बजट के तहत 2021-22 में, वो होगा मथानिया जोधपुर में। आंगणवा जोधपुर में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुल्ले कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाएगी। नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी की स्थापना की जाएगी। यानी वर्तमान में
राजस्थान के अंदर जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो तो मुझे आप कमेंट में बताने वाले हैं, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए एक अलग से कृषि विद्युत वितरण कंपनी की स्थापना की जाएगी। 50,000 किसानों को सोलर पंप और 50,000 किसानों को विद्युत कृषि कनेक्शन है वो दिया जाएगा। गौशालाओं व पशुपालकों हेतु उनके घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा हेतु 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू होगी। यानी किसी भी गौशाला के अंदर कोई गाय है वो गंभीर रूप से घायल है, या किसी किसान या पशुपालक के पास में पशुधन है और वो गंभीर रूप से घायल है, तो उसको 102 मोबाइल वेटनरी सेवा के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। पंजीकृत गौशालाओं की बिजली खपत का 50% राज्य सरकार भुगतान करेगी। यानी कि गौशालाओं के अंदर जितनी भी रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं उनका मान लीजिए बजट जो बिल आया है बिजली का वो 5,000 रुपये आया है, तो उसमें 2,500 रुपये है वो राजस्थान सरकार अदा करने वाली है। तो ये था यहाँ पर राजस्थान के बजट का पार्ट 1। पार्ट 2 28 फरवरी को आपके सामने होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगला वीडियो आपके सामने आने वाला है जल्द। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।